दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट, जी हाँ, और इसके क्वेश्चन भी करने वाले हैं, उसके थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है बैलेंस शीट। देखिए, सबसे पहले बैलेंस शीट एक क्या होती है इसको पहले समझ लेते हैं। बैलेंस शीट बेसिकली हमारी फर्म की एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल, उसकी पोजीशन बताती है कि क्या है, उसकी स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट बनाती है जिसके अंदर एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल जो हमारे प्रोप्राइटर है उसके लिखते हैं एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में ज़्यादातर ये एक पक्की डेट को बनेगी, यानी कि एक 31 मार्च। आपको याद होगा कि हमारा अकाउंटिंग ईयर का बैंड होता है 31 मार्च को। 31 मार्च को बनती है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है। ये बेसिकली कैसे बनती है, रियल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट से बनती है। यानी कि एसेट्स के, लायबिलिटीज़ के जो अकाउंट होते हैं वो रियल अकाउंट्स में आते हैं। रियल अकाउंट में एसेट्स आते हैं, पर्सनल अकाउंट में लायबिलिटी आती है, कैपिटल भी आते हैं वहीं पे पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। तो एसेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल के थ्रू बनती है। इसमें सारे डेबिट बैलेंसेस जो है वो एसेट साइड पर लिखे जाते हैं, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड पर लिखे जाते हैं। क्योंकि एसेट साइड पर आपको याद होगा कि सारे एसेट के बैलेंस कौन से होते हैं, डेबिट, और लायबिलिटी के होते हैं क्रेडिट, तो वो साइड लिखे जाते हैं, ठीक है। अब बैलेंस शीट क्यों बनानी पड़ती है? फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक स्थिति क्या है मेरी, ताकि मैं ये पता कर सकूँ कि मेरी आर्थिक स्थिति क्या है। यानी कि मेरा ऊपर कितने कर्जे हैं, मेरे ऊपर कितने मेरे पे पैसे पड़े हुए हैं, फ्यूचर में मुझे कोई दिक्कत होगी तो पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, तो आर्थिक स्थिति किस तरह से, ठीक है। ये पता करने के लिए कि मेरा एसेट्स जो है वो कितने हैं और किस किस हेड में, यानी कि डेटर कितने हैं, कितने लोगों से पैसा लेना है, कितने मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स पड़े हुए हैं, ये सब पता करने के लिए बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। लायबिलिटी पता करने के लिए कि भाई कितने लोगों को मुझे पैसा उधार में है मेरा, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल, मेरी कैपिटल क्या है, मेरा जो ओनर है उसकी कैपिटल क्या है, कितनी उसने पैसा निकाला, कितनी ड्राइंग्स करी, कितना उसने नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, वो भी आता है इसके अंदर, ठीक है। ये हमारा ओपनिंग एंट्री का बेस होता है। आपको याद होगा कि जब जनरल एंट्री में एक ओपनिंग एंट्री थी, अगले साल अकाउंटिंग ईयर में एक ओपनिंग एंट्री करनी पड़ती है, बट वो बैलेंस शीट से होती है। बैलेंस शीट बनाएंगे तो ही अगले साल समझ में आएगा कि मेरे पे एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल कितने पड़े हुए। ओपनिंग एंट्री में कुछ नहीं होता, अकाउंटिंग क्वेश्चन होती है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। ये पता करने के लिए कि क्या फर्म पैसा दे पाएगी अपने लायबिलिटी को, नहीं दे पाएगी, उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या सॉल्वेंट है फर्म या नहीं है। अब देखिए इसका बनती कैसे है। फॉर्मेट बेसिकली ये है, लेकिन ये फॉर्मेट हम फॉलो, मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। फॉर्मेट बेसिकली ये ज़्यादातर हम ये फॉलो करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर लायबिलिटी में कैपिटल लिखेंगे, उसमें अगर कोई नेट प्रॉफिट हुआ, आपको पता है नेट प्रॉफिट इसके अंदर ऐड होता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखते थे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कोई कैपिटल पे किसी को, अगर प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट मिला है, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल बढ़ रही है। जब कैपिटल बढ़ेगी तो ऐड करेंगे, कैपिटल घटेगी यानी कि ड्राइंग्स करी, इनकम टैक्स पे किया, तो ये तो उस बंदे का है ना, प्रोप्राइटर का है। कोई ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, इसी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, वो भी कैपिटल से कम होता है। कोई नेट लॉस हो गया प्रॉफिट की जगह, कोई रिजर्व्स पड़े हुए हैं, कोई लोन है, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, कोई एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, कोई सैलरी क्रेडिटर है, ये सब हमारी लायबिलिटी होती है। ऐसे ही बैलेंस शीट में एसेट साइड पे एसेट इधर आते हैं, एसेट इधर लिखे जाते हैं, जैसे गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट्स, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या है, एसेट्स। अब देखो उसको बनाने का तरीका क्या होता है। ग्रुपिंग और मार्शलिंग को समझना पड़ेगा आपको। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है कि एक सिमिलर नेचर की जो आइटम्स है उसको एक कॉमन अकाउंटिंग हेड में डालना, और मार्शलिंग का मतलब होता है एक एसेट्स और लायबिलिटी को पर्टिकुलर ऑर्डर में डालना, एक ऑर्डर। मार्शलिंग को हम समझते हैं, मार्शलिंग क्या है, देखो ग्रुपिंग को बताता हूँ अभी। मार्शलिंग ये मतलब ये होता है, दो तरीके के ऑर्डर होते हैं। बैलेंस शीट दो तरीके से ऑर्डर बन सकती है। सबसे पहला होता है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, कि जोन सा मेरा परमानेंट एसेट है या परमानेंट लायबिलिटी है उसको सबसे पहले लिखो। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, जो सबसे बड़ा लायबिलिटी है पहले लिखो, फिर से छोटी, फिर से छोटी, फिर से छोटी, सबसे छोटी, ऐसे ही सबसे बड़ा एसेट, फिर से छोटा, फिर से छोटा, ऐसे करते करते। और इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मतलब होता है जो सबसे छोटा एसेट है, जो जल्दी बिक जाएगा या जो बिल्कुल लिक्विड है, लिक्विडिटी कहते हैं ना, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी मतलब जो सबसे लिक्विड है, जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, सबसे पहले लिखो। ऐसे जो जल्दी लायबिलिटी सबसे पे करनी होती है
उसको सबसे पहले लिखो, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सबसे लास्ट में सबसे बड़ी लायबिलिटी। ज़्यादातर हम ये तरीका फॉलो करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा हो कैपिटल सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे, ड्रॉइंग्स होगा तो माइनस कर देंगे, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर सबसे लास्ट में लिखे जाते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी पे करने होते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें एसेट में देखो तो गुडविल सबसे बड़ा एसेट है, जल्दी ये तो जल्दी कोई कैश में कन्वर्ट नहीं होता। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, कोई स्टॉक है, डेटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड ऐसा एसेट है जो पहले से ही कैश में कन्वर्ट है, तो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, तो सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो परमानेंट बेसिस पे सबसे पहले वो एसेट लिखते हैं या वो लायबिलिटी लिखते हैं जो कि सबसे बड़ी होती है, ठीक है ना। यही तरीका फॉलो करते हैं। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ तो समझते हैं कि ये जो दोनों फॉर्मेट कह रहा था वो किस तरह से कह रहा था। जो पहला वाला है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, वो ये है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, मतलब कि जो सबसे परमानेंट लायबिलिटी है या परमानेंट क्या एसेट है वो पहले लिखो। तो पहला देखो कैपिटल लिखा था, ओपनिंग बैलेंस, एंड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग। एसेट में सबसे पहले देखो 3 तरीके के एसेट होते हैं, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट। सबसे बड़ा, सबसे जो लेट कन्वर्ट होता है कैश के अंदर वो होता है नॉन करंट। तो पहली हेडिंग डालनी है नॉन करंट। जो हेडिंग डाल रहे हैं इसी को ग्रुपिंग करना बोलते हैं, जो भी बता रहा था मैं आपको। ग्रुपिंग का मतलब है ये जो हेडिंग डाल के आप अंदर लिख रहे हो, एसेट को एक क्लासीफाई कर रहे हो, एक हेड में लिख रहे हो। जैसे नॉन करंट एसेट जब लिखूंगा तो उसके अंदर 2 हेड है, फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट जैसे आपने हेड लिखा उसके अंदर फिक्स्ड एसेट लिखोगे बहुत सारे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल वगैरह, इंटेंजिबल एसेट और टेंजिबल सारे लिखते हैं इसके अंदर। तो जो हेडिंग बना के उसके अंदर लिखते हो कि एसेट कौन कौन से इसके अंदर, वही ग्रुपिंग करना बोलते हैं। और जो आप ऑर्डर दे रहे हो कि सबसे पहले ये वाले एसेट फिर ये, उसको मार्शलिंग करना बोलते हैं। तो देखो ये नॉन करंट एसेट में 2 तरीके की हेडिंग आएगी, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर लिखेंगे फिर हम। फिर उसके बाद नॉन करंट के बाद करंट एसेट, ये सबसे लेट सबसे जल्दी कन्वर्ट होते हैं करंट एसेट। उसके अंदर सारे करंट एसेट आ जाएंगे, यहाँ पर नाम लिखेंगे, स्टॉक हो गया, कैश हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और एसेट होता है फिक्टिशियस एसेट। ये बेसिकली कैश में कन्वर्ट होता ही नहीं है, बट ये लिखते हैं। तो सबसे लास्ट में लिखते हैं क्योंकि ये फेक एसेट होते हैं। जैसे कि कोई मैंने एडवर्टीजमेंट खर्चा कर दिया बहुत बड़ा, तो वो लंबे समय तक हमें बेनिफिट देगा, तो कुछ टाइम के लिए उसे एसेट बना के रख देंगे, लेकिन बाद में इसको हटा देते हैं। तो फेक एसेट होते हैं ये सबसे लास्ट में लिखते हैं। इसका कोई कैश में ना तो कन्वर्ट होता है कभी ज़िंदगी में, ये सिर्फ फेक एसेट होते हैं, इसको लास्ट में लिखते हैं, चाहे ये वाला मेथड हो चाहे अगले वाला, जिसको बोलते हैं इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी वाला। इसमें भी फिक्स्ड एसेट लास्ट में लिखेंगे। सो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया पहले। और इसकी बात करें तो देखो नॉन करंट लायबिलिटी कैपिटल के बाद लिखी जाएगी, क्योंकि ये उससे कैपिटल सबसे बड़ी लायबिलिटी है, सबसे परमानेंट है, उससे कम परमानेंट नॉन करंट है, फिर करंट है। नॉन करंट पहले लिखेंगे, ठीक है। नॉन करंट एसेट लायबिलिटी कैसे बचाने के, नॉन करंट लायबिलिटी जो 12 महीने के बाद पे करनी है, 1 साल के बाद पे करनी है, वो नॉन करंट हो गया। करंट लायबिलिटी 1 साल के अंदर पे करनी है। नॉन करंट एसेट जो 1 साल के बाद कैश में कन्वर्ट होते हैं, करंट एसेट जो 1 साल के अंदर होते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी में उल्टा करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कैपिटल सबसे पहले लिख रहे थे, सबसे लास्ट में लिखेंगे। करंट लायबिलिटी सबसे पहले लिखेंगे इसके अंदर, क्योंकि सबसे पहले कन्वर्ट होती है कैश के अंदर। लिक्विडिटी का मतलब यही है ना कि जो सबसे पहले कैश में कन्वर्ट हो जाए वो पहले लिखेंगे। करंट, नॉन करंट, कैपिटल, जैसे करंट एसेट सबसे पहले कैश में कन्वर्ट होते हैं, फिर नॉन करंट में ये आ गया फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट। फिक्टिशियस एसेट तो कैश में कन्वर्ट होता ही नहीं है, तो ये इसमें भी लास्ट में लिखेंगे, इसमें लास्ट में लिखते हैं। ये सिर्फ हमारा फेक एसेट होते हैं, कुछ टाइम के लिए इसको एसेट डाल के रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आएगा और टोटल आएगा फिर, और ये टोटल इन दोनों का बराबर आना चाहिए, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का, ठीक है। टोटल बराबर आना चाहिए एसेट्स और ये जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी में कैपिटल भी आ गई, टोटल लायबिलिटी है, टोटल बराबर आना चाहिए। क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती थी कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कि जो एसेट का टोटल होता है वो लायबिलिटी के टोटल और कैपिटल के टोटल के बराबर आता है। तो भैया जब एसेट का टोटल अगर आपने कर दिया, वो जो यहाँ आ रहा है उसी का टोटल लायबिलिटीज़
और कैपिटल के बराबर आना चाहिए, ये अकाउंटिंग क्वेश्चन कहती है। तो यही अकाउंटिंग क्वेश्चन के थ्रू आपको बताना चाहिए कि ये टोटल इसके बराबर ही आएगा, क्योंकि लायबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल ये है, ये वाला टोटल क्या है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का, और ये टोटल क्या है एसेट्स का। तो ये दोनों बराबर आना चाहिए, ठीक है, हमेशा बराबर आना चाहिए। फॉर्मेट समझ में आ गया। बैलेंस शीट ऑफ, पहले नाम आ जाएगा एज एट, ये लिखते हैं इसमें, एज एट का मतलब पक्की डेट पे बनाते हैं 31 मार्च। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में फॉर द ईयर लिखते हैं कि उसमें कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होती, बट इसमें एज एट 31 मार्च, इसमें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बनाते हैं, वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ हम लिखेंगे। और आज के लिए इतना ही। आज हमने सिर्फ फॉर्मेट समझा है, कॉन्सेप्ट समझा है। अगली वीडियो से हम इसका अंदर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।